राजस्थान के दिल में अरावली की पहाड़ियों के बीच पवित्र पुष्कर झील है। कहते हैं इस झील के पानी में जादुई शक्तियां हैं और यहाँ तरह तरह के जीव रहते हैं। उनमें से एक था एक बुद्धिमान कछुआ जिसका नाम था कूर्मा। कूर्मा अपने शांत स्वभाव और समझदारी के लिए जाना जाता था और झील के सभी जीव उसका बहुत आदर करते थे। उसने कई मौसम बदलते देखे थे और उसका पुराना कवच समय के साथ मिली समझदारी की निशानी था। कूर्मा अक्सर अपना दिन धूप में नहाई चट्टानों पर बिताता था और जो भी उससे सलाह मांगने आता उसे अपनी समझदारी बांटता था। उसकी कहानियां पुराने ज्ञान और जिंदगी के बहुमूल्य सबक से भरी होती थीं, जो कछुओं की पीढ़ियों से चली आ रही थी। झील के छोटे जीव बड़े उत्साह से उसकी कहानियां सुनते थे। उनकी आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से बड़ी हो जाती थी। एक बहुत गर्मी वाली दोपहर जब सूरज पुष्कर झील पर तेज चमक रहा था तो हंसों का एक झुंड आसमान से नीचे उतरा। उनके सफेद पंख सुनहरी किरणों में चमक रहे थे, जिससे एक अद्भुत नजारा बन गया। झील के सभी जीव इन सुंदर मेहमानों को देखकर दंग रह गए। उनका आना एक दुर्लभ और खुशी का पल था। हंसों में एक हंस बहुत घमंडी था जिसका नाम था हंसा। उसकी आवाज बाकियों से ऊंची थी और वह दूर देशों और अपने असाधारण कारनामों के बारे में शेख ही बघाड़ता था। झील के बाकी जीव उसकी कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गए और उसकी हर बात ध्यान से सुन रहे थे। हालांकि कूर्मा ने हंसा को संदेह की नजर से देखा। उसका बूढ़ा दिल इस तरह के दिखावे से सावधान था। हंसा कूर्मा की शांत बुद्धि की ओर आकर्षित हुआ और उसके पास गया। उसने कूर्मा के विशाल ज्ञान के बारे में सुना था और वह उसे अपने अनुभवों से प्रभावित करना चाहता था। बुद्धिमान कूर्मा, हंसा ने नम्रता दिखाते हुए कहा, मैंने दूर देशों की यात्रा की है, ऊंचे पहाड़ों के ऊपर उड़ान भरी है और अकल्पनीय सुंदरता देखी है। बताइए, क्या आपने कभी ऐसे अजूबे देखे हैं? हंसा के अहंकार से बेपरवाह कूर्मा ने शांति से उत्तर दिया, मेरे प्यारे हंसा, इस दुनिया के हर कोने की अपनी अनोखी सुंदरता और आश्चर्य है। भले ही मैंने पहाड़ों पर उड़ान नहीं भरी हो या विशाल महासागरों को पार नहीं किया हो, लेकिन मुझे पुष्कर झील में अपने जीवन की सादगी में खुशी और संतोष मिला है। हालांकि हंसा ने कूर्मा की विनम्रता को अज्ञानता समझ लिया। उसने उपहास किया, तुम बादलों में उड़ने के रोमांच की तुलना अपने पंखों के नीचे हवा के साथ इस छोटी सी झील तक सीमित जीवन से कैसे कर सकते हो? कूर्मा ने हंस के गुमराह अभिमान को भांपते हुए उसे एक नरम सबक सिखाने का फैसला किया। मेरे प्यारे हंसा, उसने कहा, हालांकि तुम्हारे उड़ने की क्षमता वाकई उल्लेखनीय है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सच्ची खुशी इस बात में नहीं है कि हम कहां जाते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम यात्रा की कितनी सराहना करते हैं। हालांकि हंसा अपने ही अहंकार में इतना अंधा था कि उसे कूर्मा की बातों में छिपी समझदारी समझ नहीं आई। वह अपने कारनामों की शेखी बघाड़ता रहा। हर कहानी के साथ उसकी आवाज ऊंची होती गई। दूसरे हंस जो शुरू में प्रभावित हुए थे, उसके लगातार डींग मारने से थकने लगे। एक एक करके हंसों ने खुद को बहाना बनाकर हंसा के अत्यधिक अहंकार से शरण मांगी। जल्द ही केवल हंसा ही रह गया, जो अब भी अपनी मनगढ़ंत कहानियां कूर्मा को सुना रहा था, जिसमें अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। कूर्मा हमेशा की तरह धैर्यवान हंसा के थकने का इंतजार करता रहा। अंत में जैसे ही सूरज डूबने लगा, झील पर लंबी परछाई पड़ने लगी, हंसा चुप हो गया। तुम देखो मेरे प्यारे कूर्मा, हंसा ने कहा। उसकी आवाज बात करने से कर्कश हो गई थी। जैसा मैंने कहा था, मेरा जीवन तुम्हारे जीवन से कहीं अधिक रोमांचक और पूर्ण है। तभी किनारे पर मछुआरों का एक समूह दिखाई दिया। उनके जाल चौड़े फैले हुए थे। हंगामा सुनकर हंस सतर्क हो गए और एक साथ अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ान भरने लगे। हंसा अपने हवाई कौशल का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक झील के ऊपर ऊंचा उड़ गया। उसकी ऊंची चीखें हवा में गूंज रही थी। मछुआरे आवाज से आकर्षित होकर ऊपर चक्कर लगा रहे हंसा को देखते थे। दुर्लभ और मूल्यवान पक्षी को पहचानते ही उनकी आंखें लालच से चमक उठी। उन्होंने अनसुने हंस को निशाना बनाते हुए जल्दी से अपना जाल बिछाया। हंसा अपनी ही प्रशंसा में खोया हुआ था। उसे नीचे छिपे खतरे का पता नहीं चला। वह इठलाता और शेखी बघाड़ता रहा, उस जाल से बेखबर जो उसकी ओर बढ़ रहा था। कूर्मा ने आसन्न आपदा को देखते हुए जान लिया कि उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उसने हंसा को पुकारा। उसकी आवाज में चिंता थी। हंसा, सावधान, मछुआरे तुम्हारे पीछे पड़े हैं।
कूर्मा की चेतावनी से चौंका। हंसा ने नीचे देखा और देखा कि जाल उसे अपनी चपेट में ले रहा है। जब उसे अपनी दुर्दशा की गंभीरता का एहसास हुआ तो उसके मन में दहशत फैल गई। वह दम घोंटने वाले जाल के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। मदद के लिए उसकी चीखें हवा में समा गईं। कूर्मा अपनी सीमित गतिशीलता के बावजूद जानता था कि उसे अपने गुमराह दोस्त की मदद करनी होगी। उसने झील के अन्य जीवों को पुकारा, हंसा खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कूर्मा की निस्वार्थता से प्रेरित होकर जीव एक साथ आ गए। मछली जाल की रस्सियों को कुतरने लगी, जबकि मेंढक अपनी सारी ताकत से लकड़ी के फ्रेम को धक्का देने लगे। अचानक हुए प्रतिरोध से हैरान मछुआरे जाल पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। झील के जीवों के संयुक्त प्रयास कूर्मा के ज्ञान के नेतृत्व में उनकी अपेक्षा से अधिक मजबूत साबित हुए। एक आखिरी जोरदार झटके के साथ जाल फट गया, जिससे हंसा मुक्त हो गया। वह हवा में उड़ गया, हिल गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसे दूसरा मौका दिया गया था। उन सभी प्राणियों के लिए धन्यवाद जिन्हें उसने इतने अहंकार से खारिज कर दिया था। हंसा विनम्र और लज्जित कूर्मा के पास लौट आया। मेरे दोस्त, उसने कहा। उसकी आवाज पछतावे से भर गई। मैं अभिमान से अंधा था और तुम्हारी चेतावनियों पर ध्यान देने में विफल रहा। तुमने मेरी जान बचाई और इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। कूर्मा ने अपनी बुद्धिमान आंखों को चमकाते हुए उत्तर दिया, हंसा, असली ताकत शारीरिक कौशल में नहीं बल्कि विनम्रता और करुणा में होती है। इस पाठ को अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि यह तुम्हारी किसी भी शेखी बघारने वाली कहानी से कहीं बेहतर सेवा करेगा। उस दिन से हंसा एक बदला हुआ हंस था। उसने कठोर तरीके से सीखा था कि विनम्रता और कृतज्ञता अहंकार और अभिमान से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसने अपना दिन पुष्कर झील के जीवों को धन्यवाद देते हुए बिताया। उसकी आवाज खाली शेखी बघारने के बजाय वास्तविक प्रशंसा से भर गई, और इसलिए हंसा घमंडी हंस और कूर्मा बुद्धिमान कछुए की कहानी पुष्कर झील के जीवों के बीच एक किंवदंती बन गई। एक कालातीत अनुस्मारक कि सच्चा ज्ञान विनम्रता के मूल्य और करुणा के महत्व को पहचानने में निहित है। झील इस परिवर्तन की एक मूक गवाह राजस्थान के सूरज के नीचे झिलमिलाती रही। इसका पानी विनम्रता और कृतज्ञता के शाश्वत पाठ को दर्शाता है।